नमस्कार मित्रों, संकट मोचन जय महाबली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 2 दिन हो जाइए सावधान, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाग्य विधाता, कर्म फलदाता भगवान शनि देव जी का माथा गर्म हो गया है। आने वाले अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, इसलिए हो जाइए सावधान दोस्तों, आपके दुश्मनों के साथ बहुत बड़ा कांड होगा। जी हां दोस्तों, बुरे कर्मों का उन्हें बुरा ही फल मिलेगा, क्योंकि गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए किसी से डरिए या ना डरिए, लेकिन अपने कर्मों से एक बार जरूर डालिए। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब एक एक शब्द का हिसाब होगा और आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि राहु और केतु दोनों ने बदल ली है। अपनी अपनी चाल अब आपके जीवन में होंगे, सुनहरे सुनहरे बदलाव। जी हां दोस्तों, सितारों का यह बदलती चाल आपके जीवन में कई ऐसे सुनहरे मौके लेकर आने वाले हैं, जिससे आपके दुश्मन देखकर सीधे इनडायरेक्ट बेहोश ही हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप अपने दुश्मनों के छाती पर चढ़कर राज करोगे। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि पूरे 21 लाख की लॉटरी लगी है। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी 7 जन्मों में नहीं मिलेगी और ना ही कभी आपको मिली होगी। जो खुशखबरी अगले 2 दिनों के भीतर मिलने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगले 2 दिनों में जो कामयाबी, जो चीज आपको मिलने वाले हैं, वह किसी लॉटरी से कम नहीं है और यह लॉटरी आपको मालामाल कर देंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो जो नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा, मजाक समझेगा, वह दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख और महाबेवकूफ होगा। जी हां, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। ऐसी खुशखबरी आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। जी हां, क्योंकि भगवान जो भी देते हैं एक ही बार देते हैं। जो पहचान जाता है वो रंग से राजा बन जाता है, और जो घमंड करता है, नजरअंदाज करता है, ज्यों के त्यों वैसे ही रह जाता। जी हां दोस्तों, एक कहावत है कि अगर सुख आए तो घमंड मत करना और दुख आए तो थोड़ा इंतजार जरूर करना। और अभी अब आप सभी जीवन में खुशियां आई है तो आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी मिलता है वह सब भगवान का दिया होता है। भगवान को देने में वक्त नहीं लगता है और लेने में भी वक्त नहीं लगता। जी हां, बस ऐसी सिचुएशन में आप अपना कर्म अच्छे रखें। जी हां दोस्तों, अगले 2 दिनों के भीतर यह घटना आपकी आंखों के सामने होगी। सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हां, वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपको रुलाने वाला अब वह खुद खून की आंसू रहेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपके दुश्मनों के ऊपर महासंकट आने वाला। एक कहावत है कि वह कहती है, ना जैसी करनी वैसी भरनी किए, कि सजा तो उन्हें एक ना एक दिन तो भुगतना ही पड़ता है। आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित है। आपसे खास अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आने वाले अगले 2 दिन सब कुछ आपके मन मुताबिक चलने वाला है। जी हां, आपके ही बात से बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी, तो अंत तक देखिएगा। बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। अंतरिक्ष के ग्रह गोचर बहुत ही प्रभावशील। इसके तहत आने वाले अगले 2 दिन व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, वह खासकर बेरोजगार लोगों के लिए किस तरह की परिणाम निकल कर आ रहे हैं। इन 72 घंटों में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के शुरुआत में कुछ जरूरी बातें हैं और वीडियो के बीच बीच में हम कुछ सावधानियां बताएंगे, जिन्हें आपको बरत कर आने वाले अगले 2 दिनों को बेहतर बनाना है। और वीडियो के अंत में खास उपाय हैं, जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बाबा महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा। उनके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल, तो प्रेम से बोलिए कालों के कल जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सुंदर अनमोल विचार से देखिए।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता है और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलता है। इसलिए जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए भी होता है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन लेने का नहीं होगा, वही जो राम रचि राखा है। अगर बात समझ आई हो, इन बातों से आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 2 दिनों का राशिफल। आने वाले अगले 2 दिन कुछ लोग यानी कि आपके ही कुछ शत्रु, कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ है। दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो आपके प्रति गड्ढे खोद रहे हैं, माया जाल बिछा रहे हैं। उस गड्ढे में खुद आपके दुश्मन ही गिरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप गलत सोच रखोगे, किसी के प्रति बुरा करोगे, तो आपको बुरा ही फल मिलेगा। जी हां, इस धरती पर कौन क्या कर रहा है, यह कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। बारी बारी से सबका हिसाब होगा और सभी को अपने किए कर्मों का फल मिलेगा। इसके उपरांत आने वाली अगले 2 दिन कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगे और आप उन्हें व्यवस्थित रूप से संपन्न भी करते जाएंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इनकम का कोई सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आप अपना व्यवहार खराब ना होने दें। गुस्से और जिद में आकर आपके कोई संबंध खराब हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस समय आप अपने गुस्से और जिद पर थोड़ा काबू रखें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यह समय अपनी भावनाओं और आवेश पर कंट्रोल रखें। छोटी सी बात पर ही कहासुनी हो सकती है। बच्चों की परेशानियों के निवारण के लिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है, मार्केटिंग संबंधी कार्य पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभप्रद रहेगी। पति पत्नी के बीच नोकझोंक की स्थिति रहेगी। सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुलझाने से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना आपके लिए लाभदायक होगा। रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों का साथ मेल जोल होगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर एकाग्र रहेंगे। पैसे के लेन देन को लेकर तनाव हो सकता है। अगर वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योजना बन रही है तो उस पर उचित विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लें। युवाओं को अपने भविष्य की प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को दूर करना होगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा न होने से घर पर ऑफिशियल काम करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की योजनाएं बनेंगी। लोगों से मेल मुलाकात का अवसर न खोएं, क्योंकि आज किसी अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपकी उन्नति का भी कोई मार्ग खुलेगा। अधिकतर काम समय पर हो जाएंगे। मनोरंजक यात्रा की योजनाएं बनेंगी। किसी भी गैर कानूनी कार्य से दूरी रखें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोपहर बाद किसी से विवाद हो सकता है। विवेक और संयम से काम लें, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कारोबार में किसी की मदद से नई गतिविधियां शुरू करने की योजना बन सकती है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में प्रगति करेंगे। इस समय आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस न करें। आर्थिक उन्नति का कोई अवसर मिलेगा और मन मस्तिष्क में संतुलन बनाकर आप बेहतर तरीके से निर्णय ले लेंगे। आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। अगर किसी को पैसा उधार दिया है तो आज वापस मिलने का उचित अवसर है, इसीलिए प्रयासरत रहें। मन पर नियंत्रण रखने की बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भी प्रयास करें। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यवसाय में अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। अपने व्यावसायिक स्थल पर दूसरों का हस्तक्षेप भी न होने दें। अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सचेत रहें। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। घर परिवार के लिए आपका सहयोग संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी।
कई गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। आपको चमत्कारिक रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई नजदीकी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। महिलाएं विशेष रूप से अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। सिर्फ गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। अगर यात्रा पर जाना पड़ रहा है तो अपने सामान की उचित देखभाल करनी होगी। अगर व्यवसाय संबंधी कोई योजना है तो उसे कार्य रूप देने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से दिन उत्तम है। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में घर के सभी सदस्यों का आपके लिए सहयोग आपको आत्मबल प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न आ रहे हैं वे किसी के सहयोग से हल हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपका भरपूर योगदान रहेगा जिससे आपकी पहचान और मान सम्मान बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। क्रोध और जिद पर अंकुश लगाएं वरना कई बनते काम बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। इस समय नए ऑर्डर लेने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इन पर गंभीरता से कार्य करें। लेन देन अथवा कमीशन से संबंधित कार्यों में लापरवाही न करें। घर के बदलाव की योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। युवाओं को अपने करियर की कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। आर्थिक दिक्कतों की वजह से कुछ कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधारी न करें। अपनी गतिविधियों की गोपनीयता रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। व्यवसाय में स्टाफ और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखें। आपके कठोर व्यवहार की वजह से कोई कर्मचारी कार्य छोड़कर जा सकता है। इस समय कार्य विस्तार संबंधी कोई योजना है तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है, इसलिए अपने पक्षों को मजबूत करके रखें। किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और संबंधों में मधुरता आएगी। क्रोध और आवेश के चलते बनता काम अटक सकता है। ये समय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। उनका ध्यान रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। व्यवसाय में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन फिर भी गतिविधियों में कुछ सुधार अवश्य आएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। कोई पारिवारिक कार्य आपके मार्गदर्शन में पूरा होगा। वैवाहिक संबंधों में भी बेहतर तालमेल रहेगा। व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में अपने नजदीकी मित्रों और परिजनों से सलाह अवश्य लें। आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। प्रियजनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी में निवेश करने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोपहर बाद किसी वजह से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लापरवाही की वजह से कोई मौका हाथ से निकल जाएगा। अपने अह पर काबू रखें। किसी मित्र या संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति उग्र रूप ले सकती है, इसलिए सावधानी रखें। व्यवसाय में आपके नेतृत्व और प्रबंधन से सभी कार्य उचित तरीके से व्यवस्थित रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। ऑफिस की जिम्मेदारियां भली भांति निभाएंगे। स्टाफ का उचित सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी बातों पर तनाव लेने की बजाय शांत मन से समाधान ढूंढें। इससे आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फाइनेंस संबंधी कार्य पूरे करने में किसी की मदद मिलेगी। संतान पक्ष बेहतर रहेगा। कुछ समय आध्यात्मिक स्थल या अनुभवी लोगों के सानिध्य में जरूर व्यतीत करें। कभी कभी सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी उदासी महसूस होगी और किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। व्यवसाय में इस समय आय की स्थिति बहुत मंद रहेगी। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। लुभावने ऑफर पर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, ठगे जाने की आशंका है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। परिजनों के साथ सुख शांति भरा समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से भी चल रही कोई चिंता दूर होगी। समय अनुकूल है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।
आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त होगा। पुरानी परेशानी का आज समाधान मिलेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण सामंजस्य रखने में मदद करेगा। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा। कोई यात्रा कैंसिल होने से राहत मिलेगी। आलस और तनाव की स्थिति को अपनी दिनचर्या में स्थान न दें। अपने बोलचाल का लहजा नर्म रखें। गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। कार्यक्षेत्र पर बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपकी निगरानी अति आवश्यक है। बेहतर होगा कि अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करें। नौकरी पेशा लोग किसी न किसी समस्या की वजह से परेशान रहेंगे। घर परिवार के लिए समय निकालना जरूरी होगा। प्रेम प्रसंगों में भी निकटता बढ़ेगी। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपाय कि हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। उपाय है घर से नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरों में जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दें। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी और घर परिवार में